कहाँ सही है कहाँ गड़बड़ है उसका अभी नहीं, ये जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। हमारी भी माता जी की डेथ हुई थी, तो इलेक्शन वाले आते हैं 3-4 महीने पहले, आप लिस्ट देते हैं कि आपके घर में किसका क्या है, आप बोलते हैं तो वो काट देते हैं, बात खत्म। और वहाँ अभी तक चल रहा है हमारा 2005 के बाद। क्या यार तू आपको भी तो कटवाना चाहिए था तो कटवा दिया ना, तो होते थे अब जाके कटवाया वो कटवाया ना। कितना चुनाव हो गया 10 हो गया 14 हो गया 19 हो गया 20 हो गया वो अब कटवाया है ना। हाँ आपका नाम क्या है? My name is Jitendra Lodhi. You are asking question. I'm interested. My name is Jitendra Lodhi. You are asking question in front बोलो of. हिंदी बोलो। ये आप जैसे प्रश्न हमको पूछ अंग्रेजी में थोड़ी दिक्कत आप होती प्रश्न पूछ रहे हो तो मुझे अच्छा लगा। है। आप क्या कर रहे हो? मैं ग्रेजुएट हो चुका हूँ, कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ कहाँ पर? दिल्ली में ही। किस कंपटीशन की? जैसे ग्रुप डी के एग्जाम निकले हैं, अभी वैकेंसी आई है, अब पेपर होने वाला है, इस हफ्ते में हो जाएगा। कब ग्रेजुएट हुए थे? मैं ग्रेजुएट हो गया था 5-8 साल हो गए, हाँ? 10 साल हो गए समझ लीजिए आप। ग्रेजुएट तो हो गया, मैं कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा था, पेपर है मेरा इस अरे ग्रेजुएट कब हुए थे किस सन में? अब आज से 10 साल पहले। उस सन क्या था? सन था 2016 2013 में बैग आ गई थी, 16 में पास आउट हो गया था मैं। यही मिलते हैं या हम ही को मिलते हैं यार? क्या चक्कर होता है? हम बड़ा दिमाग परेशान हो टाइम जाता हो है गया यार। तो एग्जैक्ट डेट निकालने में टाइम लगा। जन्म पत्री मालूम जन्म हाँ। कब पैदा हुए थे? 1992 में। फिर सोच लो हाँ, डेट। 3 फरवरी 1992, 3 फेब 1992। तो कितने साल के हो गए? मैं हो गया 33 साल का। हाँ अब बताओ 33 साल में आप ग्रेजुएशन करने के बाद फिर अभी तैयारी ही कर रहे हो? हाँ, तैयारी कर रहा हूँ। पिताजी माताजी क्या कर रहे हैं? फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, मदर हाउसवाइफ है। तो हाँ बताओ क्या बोलना चाह रहे हैं? आप क्वेश्चन पूछ रहे थे पब्लिक से, तो मैं ही पूछ रहा। रिपोर्टर हो ना आप? हाँ, क्वेश्चन पूछ रहे हो तो मैं इंटरेस्ट हूँ उसमें। मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ कि प्रधानमंत्री आज किस देश की यात्रा पर गए? मैं इंटरप्ट। आप राजीव रंजन है ना? हाँ? आप राजीव रंजन है ना? हाँ जी। अरे मैं फैन हूँ आपका, अब बहुत देखता हूँ अरे आपको। बहुत शुक्रिया। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। चलिए थैंक यू। एग्जैक्ट मुझे पता नहीं, लेकिन गए हैं इतना पता है मेरे को। कहाँ गए? हाँ, इतना एग्जैक्ट मेरे को पता नहीं कहाँ गए हैं। अब गलत बताने से तो पता ही हाँ, नहीं। हमारे सवाल पर क्या जा रहे हो? आप अपना जो बोलना है बोलो। हाँ जी चलिए ठीक है बोलिए। जो बोलना है जिस विषय में बोलना चाहते हो बोलो। जिस वे पे मैं ग्रुप डी की बहाली निकली है, खुशी हुई है मेरे को कि अब रोजगार मिल जाएगा, क्योंकि रोजगार मेन स्टूडेंट हूँ मैं, तो रोजगार बड़ा मुद्दा है। अरे यार जब मोदी जी आए थे प्रधानमंत्री बने थे तब तुम ग्रेजुएशन किए थे बता रहे हो। हाय हाँ, सही बोल रहे हो। अब मोदी जी का 11 साल प्रधानमंत्री का हो गया, अभी तक तुमको रोजगार नहीं मिला यार। रोजगार मिला है, प्राइवेट नौकरी, सरकारी नौकरी भी नहीं मिल पाई, प्राइवेट नौकरी मिली है। प्राइवेट कर रहे हो ना? प्राइवेट कर अब छोड़ दी है, अच्छी जॉब के लिए की सोच रहा हूँ मैं। क्या बोलना चाह रहे हो? किस विषय पर बोलना जैसे चाह आप रिपोर्टिंग करते हो, लोगों से राय लेते हो, तो वही मैं सोच रहा था कि आप रिपोर्टर हो तो मेरे से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो तो मुझे खुशी हुई आपसे बात करने में, और कोई दिक्कत वो बात नहीं है। तो क्या पूछूं बताओ? कुछ भी पूछ सकते हो कि क्या चल रहा है देश में, ऐसे पूछ लिया आप। तो बताओ क्या माहौल है देश का? देश का माहौल ऐसा है, अभी मोदी बिहार में चुनाव है, मेन मुद्दा ये बिहार में चुनाव है, तो बिहार में कौन सी पार्टी जीतेगी इस बारे में पूछते तो मैं बता देता कि आई सपोर्ट नरेंद्र मोदी, आई सपोर्ट बीजेपी। वैसे तो हमको लग गया। हाँ, वैसे नेक टू नेक मुकाबला है। वैसे उनकी रीजनल पार्टियां भी हैं जो काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग पार्टियां हैं, जैसे कांग्रेस हो गई, आरजेडी हो गई है, नीतीश कुमार की पार्टी हो गई, एनडीए। बीजेपी को सपोर्ट और नरेंद्र मोदी जी को समर्थन आपको किस वजह से? क्योंकि एक तो मैं हिंदू हूँ। हमको शुरू से ही आपकी बातचीत और ज्ञान के उससे लग रहा था कि आप यहाँ आएंगे। खैर बताइए। मैं हिंदू हूँ तो आई सपोर्ट नरेंद्र मोदी। वो हिंदू का फेस है एक तरह से, और उनका पाक साफ रिकॉर्ड है, दैट्स वाई। उंगली कोई भी उठा सकता है, लेकिन जो उन्हें जानता है या जो हिंदू को मानता है वो उनके लिए एक लीडर है, और वो ओरेटर हैं। वो मेन बात ये ओरेटर हैं, तो अच्छा बोलते हैं लोग। जैसे तो बिहार के चुनाव के बारे में आपकी क्या राय है? आपको यहाँ से बिहार का चुनाव कैसा दिख रहा है? बिहार का चुनाव ऐसा लग रहा है कांटे की टक्कर बोलते हैं हिंदी वर्ड में, ऐसा बोलना वर्डिंग दे रहा हूँ। ये वर्डिंग किसी को अच्छी लगे, कांटे की टक्कर है। जैसे कि आया वहाँ SIR का मुद्दा जो मतदाता पहचान वाला है, वो जान रहे हो आप? हाँ, जान रहे हैं कि वोटर लिस्ट से नाम कटाए जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, ये बात आ रही है सामने। हाँ, ये हो सकता है ये, लेकिन ये उनके हाथ में। जैसे कि मेरे रिश्तेदार कोई आ गए घर पे, बोलने हमें भी वोटर लिस्ट में डाल दिए नाम। हाँ, ये उनका पर्सनल मैटर है, हमारा कोई लेना देना नहीं इस चीज़ से, लेकिन ये मुद्दा आ रहा है सामने। तो फॉर्म दे के जा रहे हैं, भर के दे, हो गया काम खत्म। असल में आते हैं घर पे। उसके बाद हमको देश भर के यूट्यूबर मिलते हैं,
तो हमसे पूछते हैं कि सर आपको ऐसे लोग कहाँ मिल जाते हैं, तो हम कहते हैं यार हम कभी खोजते थोड़ी नहीं है, वो तो मिल ही जाते हैं सड़क पर। हम तो कार्यक्रम देखिए यहीं पर शुरू किए। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जितेंद्र लोधी है। जितेंद्र लोधी, हाँ पहले भी बताया। बिहार के 4 जिलों का नाम जानते हो? बिहार के 4 जिलों का। बिहार पटना, हाँ, हाँ, एक बिल्कुल। पटना फेमस है। बिहार में रहा, यूपी का हूँ मैं, तो यूपी के जिले जानता हूँ। बिहार में पटना फेमस है, एक तो ये जानता हूँ। 4 जिलों याद नहीं आ रहे। पटना का नाम याद आया, मैंने बता दिया आपको। लेकिन ये मालूम है कि लड़ाई तगड़ी होगी वहाँ के चुनाव में। बस ठीक है, आपको बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार सर। नमस्कार, आप कहाँ से हैं? मैं बहादुरगढ़ हरियाणा से हूँ। हरियाणा से। यार बहादुरगढ़ में जो चुनाव हुआ विधानसभा का, उसमें आप लोगों ने बागी को ही जिता दिया। नहीं, मैंने तो नहीं जीता जी, मैं तो बीजेपी को ही वोट किया था मैंने तो। नहीं, जो कांग्रेस के बागी थे वही जीत गए ना। नहीं, वो नहीं जीते एक्चुअली। आपको तो पता ही है, आप तो घूमे हो पूरे हरियाणा में। हाँ, तो आपको ये पता था कि जाटों का रुख जो एक तरफ है, तो जहाँ जाट मतलब कैंडिडेट दिखा, उन्होंने उसको वोट कर दिया। यही हुआ है। तो जाटों का रुख एक तरफ था, तो हरियाणा में दूसरी जातियों का रुख भी तो एक तरफ हो गया। नहीं हुआ था। कितना वोट 40% के आसपास जो है इनको मिला था, 40 के लगभग उनको मिला था। लेकिन तब भी बीजेपी 10 साल शासन में रहने के बाद इतनी सीटों के साथ आ गई, ये तो उसकी जबरदस्त इलेक्शन की कामयाबी है। Actually, मेहनत करते हैं ना, मेहनत कर स्ट्रेटेजी बनाते हैं, सोते नहीं है। कहते हैं कि पहले जो इंदिरा गांधी थी वो 24 घंटे करती थी, नेहरू के बारे में बोले वो भी 24 घंटे करता था, मुझे नहीं पता। और ये राहुल गांधी 24 मिनट, और जो अपने नरेंद्र मोदी जी हैं 26 घंटे का काम करते हैं, 24 में 26। हाँ, ये बात हमको हरियाणा में बीजेपी का एक चुनाव देखने वाले व्यक्ति ने कहा। मैंने उनसे कहा कि मुझे लग रहा था, और मैंने कई बार कहा भी कि मुझे लग रहा है कि कांग्रेस की सरकार हरियाणा में आएगी, ऐसा घूम फिर के देखने में लगता था। लेकिन नतीजा एकदम उलट हुआ। तो मैंने ऐसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि 2 बजे इलेक्शन के दिन 2 बजे तक तो कांग्रेस जीत रही थी, 2 बजे से हम जीत गए। यानी हमारा प्रयास, वोटरों को लाना, पोलिंग बूथ तक पहुंचाना, हमारे संगठन ने बहुत मेहनत की। एक चीज़ इस चीज़ में ना नोट करने वाली है, जब पहली बार कांग्रेस आई तो लगभग 67 सीट के आसपास भजनलाल लेके आए थे उसको। भजनलाल के बाद जो हुड्डा साहब थे, हुड्डा साहब की 40 सीटें आई। उसके बाद अगली बार फिर हुड्डा साहब की 37 सीटें आई, तो 40 से ऊपर तो हुड्डा साहब कहीं गए ही नहीं। तो हुड्डा तो नेता नहीं हुआ ना एक तरीके से, वो तो कांग्रेस का जो एक मतलब ये चाह रहे थे कि भाई यही गवर्नमेंट आए, जाटों की गवर्नमेंट हो। आपसी गुटबाजी भी कांग्रेस की हार का कारण बनी, आपको लगता है? खैर, उतनी पुरानी बात पे नहीं जाते हैं। अब आइए इस समय अब कैसे सैनी जी की सरकार चल रही है, और रोजगार के मुद्दे पर हरियाणा के युवाओं के लिए पिछले 1 साल में उनका काम धाम जरा बताएं कैसा रहा। देखो, रोजगार के बारे में ज़्यादा तो मुझे नहीं पता, लेकिन सैनी जी के बारे में एक बात है कि आप रात को 12 बजे भी चले जाओ तो सुनते जरूर है वो। आप सुबह चले जाओ, रात को 12 बजे तक को मिलेंगे, और आप सेकंड टाइम भी उनके पास जाओगे तो उनको पता होता है कि ये बंदा आया था और उस काम के लिए प्रयास करते हैं। अब आपको एक बात का भी पता है कि भाई सैनी जी बेशक और मुख्यमंत्री। देश के आजकल के माहौल के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? माहौल ठीक चल रहा है। देखो, जीडीपी अच्छी है, मोदी जी काम कर रहे हैं। अमेरिका मना कर रहा है तो वो लंदन से कर लिया उन्होंने FTA, तो और भी देशों को सप्लाई कर रहे हैं। तो अमेरिका वाला तो देख रहे हो रोज एक बम फोड़ देता है कि डील करने वाले हैं, हमने वो करा दिया। 100 बिलियन या 130 बिलियन के आसपास जो हमारा जो टोटल बिजनेस है दोनों का आपस में, अब उसकी जगह अल्टरनेट ढूंढ रहे हैं, हो रहा है। हाँ जी।